गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है। 1857 की क्रांति से संबंधित क्वेश्चन आंसर हम कर रहे थे और इसी क्रम में आज हम पार्ट 3 को लेकर आ गए हैं। इससे पहले हमने 2 पार्ट 1857 की क्रांति से संबंधित क्वेश्चंस का कर लिया है और ये जो है पार्ट 3 है। इसमें जो है हम जितने भी बचे हुए प्रश्न हैं इस चैप्टर से संबंधित इसे आज हम कंप्लीट कर लेंगे। और इसमें जो है हमने 2 पार्ट जो है इसका अपलोड कर दिए हैं। लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट बना हुआ है इसी चैनल के प्लेलिस्ट में, तो उसी प्लेलिस्ट में जो है हमने अपलोड कर दिया है। तो एक बार प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कर लीजिए और देख लीजिए जितने भी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। हमने साथ ही जो है आधुनिक भारत के और भी चैप्टर्स जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, इससे संबंधित, गरम दल से संबंधित, नरम दल से संबंधित क्वेश्चन आंसर को जो है कर लिया है। बंगाल विभाजन से संबंधित प्रश्नों को कर लिया है और बहुत से जो है और भी चैप्टर को जो है हमने कंप्लीट कर लिया है, जो कि लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट में अवेलेबल कर दिए गए हैं। और आधुनिक भारत के साथ साथ जो है हमने प्राचीन भारत के सभी चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, मध्यकालीन भारत के सभी चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया है। तो इसी एक प्लेलिस्ट में जो है सभी वीडियोज अवेलेबल हैं। लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नाम का प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लीज आप एक बार विजिट करिए और जितने भी वीडियोज अपलोड हो चुके हैं उन वीडियोज को देख लीजिए, क्योंकि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज है। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या बिहार लेवल का जो बिहार इंटर लेवल एसएससी का तैयारी कर रहे हैं या एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस जीडी, किसी भी परीक्षा का आप तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस का या एसआई का या बैंकिंग का या अन्य किसी परीक्षा का आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज है ये। तो ठीक है, तो आज जो है क्वेश्चन 46 से करेंगे। 45 तक हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेलर व विंसेंट आयर। ठीक है, तो बिहार का के जगदीशपुर का जो है नेतृत्व किया था वीर कुंवर सिंह ने, और इन्होंने जो है आरा जिला को जो है अपने अधिकार में कर लिया था इसी 1857 की क्रांति के दौरान। लेकिन फिर से जब टेलर ने जो है विंसेंट आयर को जो है दमन के लिए बिहार में जो है बिहार के जगदीशपुर में जो है उन्हें भेजा, तो वहाँ पर जो है फिर से जो है उन्होंने युद्ध नीति अपनाई थी। वीर कुंवर सिंह ने गुरिल्ला युद्ध पद्धति का जो है उन्होंने प्रयोग किया था, लेकिन भारी तोप का प्रयोग हुआ था इस युद्ध में अंग्रेजों द्वारा, जिस कारण से जो है यह गुरिल्ला युद्ध पद्धति का जो है सफल नहीं हो पाया था और वे जो है युद्ध में पराजय हो गए थे, और जिस कारण से जो है उन्हें जो है वहां से भागना पड़ा था और उनकी महल को जो है जला दिया गया था। तो विंसेंट आयर थे, ठीक है, यही ब्रिटिश अधिकारी थे उस समय जिन्होंने जो है जगदीशपुर के जो है दमन को दबाया था। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, टेलर व विंसेंट आयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 47 है, 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई? तो देखिए वहां पर जो है मृत्यु को माफ कीजिएगा, विद्रोह को जो है दबाने का प्रयास कर रहे थे निकलसन व हडसन थे। ठीक है, तो इस दौरान जो है निकलसन की जो है मृत्यु हो गई थी 1857 के विद्रोह में, जो है दिल्ली विद्रोह को जो है दमन करने के क्रम में। ठीक है, तो इसमें जो है निकलसन की मृत्यु हो गई थी। निकलसन व हडसन जो है इस विद्रोह को जो है दबाने का प्रयास कर रहे थे, तो निकलसन की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को किसी ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोग का कमेंट बहुत कम आती है, प्लीज कमेंट किया कीजिए। ओके, आते हैं क्वेश्चन पर। 48 है, किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई? तो देखिए हैवलॉक जो है कहाँ पर जो है यह किस स्थान पर जो है इन्होंने 1857 की क्रांति को दबाने का प्रयास किया था? तो इन्होंने जो है प्रयास किया था लखनऊ में। ठीक है, और यही का जो है विद्रोह का दमन करते समय जो है इनकी मृत्यु हो गई थी हैवलॉक की। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 49 है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो किसने जो है इस 1857 के क्रांति के तुरंत बाद जो है इसे राष्ट्रीय विद्रोह का नाम दिया? तो यह दिया था बेंजामिन डिजरायली ने। ठीक है, बेंजामिन डिजरायली ने जो है इसे कहा था एक राष्ट्रीय विद्रोह। ठीक है, 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा था।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 50 है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में जो है 1857 की क्रांति के स्वरूप के संबंध में व्यक्त विचार, और सूची 2 में जो है विचारक दिए गए हैं। तो किसने जो है क्या कहा था 1857 के क्रांति को, यही जो है मैच करनी है, और उसके पश्चात जो है कूट में आंसर, करेक्ट आंसर को बताना है। ठीक है, तो सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कर लेते हैं। सैनिक विद्रोह, 1857 की क्रांति को जो है सैनिक विद्रोह का संज्ञा किसने दी थी, तो यह दी थी सर जॉन लॉरेंस ने। ठीक है, राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था, बेंजामिन डिज़रायली ने। ठीक है, अभी अभी हमने इस प्रश्न को किया था। बेंजामिन डिज़रायली ने जो है 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह का संज्ञा दी थी। ठीक है, और उसी प्रकार से है ऑप्शन सी है, अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र, ये किसने कहा था, टेलर व आउटर में क्या कहा था कि अंग्रेजों के विरुद्ध जो है मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र था। ठीक है, और सामंती विद्रोह किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो ये जो है चारों ऑप्शंस हो गए। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव अपराइजिंग को प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा दी। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव अपराइजिंग को प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा दी। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी डी सावरकर ने। ठीक है, इन्होंने जो है बी डी सावरकर ने जो है 1857 के विद्रोह को प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध, बी डी सावरकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 52, किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था, जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया। किसने जो है यह कहा था कि जो 1857 की क्रांति थी, पहले जो है सिपाही विद्रोह थी, सिपाही विद्रोह थी भी, क्योंकि इसमें जो है पहले जो है कारतूस का प्रयोग करने के लिए सिपाहियों को दिया गया था, जो कि गाय और सुअर की चर्बी जिसमें मिली हुई रहती थी, जिससे जो है दोनों का धर्म जो है भ्रष्ट हो रहा था, जिसके कारण से जो है दोनों हिंदू और मुस्लिमों ने जो है सिपाहियों ने जो है इसका विद्रोह किया, और इसी कारण से जो है यह तात्कालिक कारण बनी 1857 की क्रांति के विद्रोह का। और किसने जो है यह कहा है कि आरंभ में जो है सैनिक विद्रोह था और बाद में जो है राष्ट्रीय विद्रोह बन गया, और बाद में जो है क्या हुआ था कि शुरू में जो है सैनिक विद्रोह ही रही, और उसके पश्चात जो है बाद में ये राष्ट्रीय स्तर पर जो है यह आंदोलन परिणत हो गया था। ठीक है, तो इसमें जो है सभी और दूसरे वर्ग भी थे, दूसरे लोग भी जो थे वो शामिल हो गए थे, इसमें किसान वर्ग भी शामिल हो गए थे, शिल्पकार वर्ग भी शामिल हो गए थे, और शासक भी बहुत सारे जो है इसमें शामिल हुए थे। तो यह कहा था एस एन सेन ने। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, एस एन सेन ने जो है ये कहा था। आरंभ में 1857 की क्रांति जो थे, आरंभ में यह सैनिक विद्रोह था, जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह अथवा स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन 53 देख लेते हैं, 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति। तो किसने जो है यह कहा कि यह जो है ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए जो है भारतीय जनता की क्रांति थी, यह कहा था कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स का यह कथन था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए जो है भारतीय जनता की एक क्रांति थी, यह कहा था कार्ल मार्क्स ने। क्वेश्चन 54 देख लेते हैं, सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में पुस्तक दिए गए हैं, सूची 2 में जो है लेखक दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो है आपको मैच करना है। ठीक है, सुमेलित करना है। तो देखिए किस पुस्तक को जो है किसने लिखा था, तो फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 1859। देखिए इस पुस्तक को जो है लिखा था कार्ल मार्क्स ने, और इन्होंने ही जो है कहा था यह जो है प्रथम जो है क्या था, अंग्रेजों के विरुद्ध जो है ये भारत का क्रांति था। ठीक है, भारतीयों का क्रांति था, कार्ल मार्क्स ने ही कहा था, और इन्होंने पुस्तक भी लिखी थी द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 59। ठीक है,
और द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, यह लिखा था सैयद अहमद खान ने। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यह लिखा था बी डी सावरकर ने। और 1857 लिखा था एस एन सिंह ने। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वीवीआई क्वेश्चन है, इससे संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं इससे आपके 4 प्रश्न बन जाते हैं एक साथ, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न जो है आप ध्यान देंगे, क्योंकि इससे जो है एक साथ आपके 4 प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन 56 है, जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे। तो देखिए कौन कौन जो है शामिल थे, इन्होंने जो है अंग्रेजों का सहायता की थी। उन्होंने जो है 1857 के विद्रोह में जो है उन्होंने भारतीयों का साथ नहीं दिया था। तो ऑप्शंस है इसमें सिख, गोरखा, पठान, ठीक है। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें 1 2 3, तीनों जो है सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 56 देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की। तो किसने जो है 1857 के विद्रोह के दौरान जो है कौन भारतीय नरेश ने जो है ब्रिटिश सरकार की सहायता की, ठीक है। किसने जो है नहीं की यह पूछा गया है। अनेकों ने की थी लेकिन किसने जो है नहीं की थी यह पूछा गया है। तो यह थे मेवाड़ के राजा, ठीक है। मेवाड़ के राजा ने जो है अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी, उनकी मदद नहीं की थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 57। अंग्रेज सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई। तो देखिए इसमें जो है तात्या टोपे को जो है फांसी की सजा बाद में दे दी गई थी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन 58 है, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। तो सबसे कमजोर कड़ी के रूप में जो है देखा जाता है बहादुर शाह को, ठीक है। इन्होंने जो है दिल्ली का नेतृत्व किया था, लेकिन यह जो है खुद जो है उतना जो है बलवान नहीं थे, खुद जो है ये कुछ उतना योगदान नहीं दे पाए थे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, इसलिए जो है इन्हें कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। क्वेश्चन 59 है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया। तो देखिए इनको जो है जब विद्रोह असफल रही 1857 के विद्रोह, तो जो बहादुर शाह द्वितीय थे, बहादुर शाह जफर थे, इनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया और कर्नल नील ने जो है इन्हें गिरफ्तार किया और रंगून में जो है इन्हें निर्वासित कर दिया गया। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, रंगून में कर्नल नील ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 60। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया। तो देखिए अभी अभी हमने इस प्रश्न को किया, तो यह रंगून में निर्वासित किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, वो कौन सा सेनापति क्वेश्चन 61 है, वो कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो कौन सा जो है ब्रिटिश सेनापति था जिसका जो है महत्वपूर्ण भूमिका रही 1857 के विद्रोह को दबाने में। तो कैंपबेल जो है थे यह। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैंपबेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन 62। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा। तो कौन सा जो स्थान था जहां पर जो है यह विद्रोह नहीं हुई थी, तो वह था मद्रास। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मद्रास। उत्तर भारत में जो है ये पूरी तरह से ये क्रांति फैल गई थी, लेकिन दक्षिण भारत में जो है उतना नहीं फैली थी, ठीक है। तो मद्रास जो है अछूता रहा इस विद्रोह से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 62 का 63 पे आते हैं। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा, भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। किसके जो है वीरता से प्रभावित होकर सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारी में यह अकेली मर्द है। तो रानी लक्ष्मीबाई को जो है इन्होंने कहा था, ह्यूरोज ने। इन्होंने जो है झांसी की रानी थी रानी लक्ष्मीबाई, और इन्होंने जो है 1857 की क्रांति में मुख्य भूमिका निभाई थी।
और इन्होंने जो है हीरोज जो है ग्वालियर में, ठीक है, इन्होंने जो है क्रांति को दबाने के प्रयास की थी और लक्ष्मीबाई जो है इसके खिलाफ, उनके खिलाफ में लड़ी थी, ठीक है। तो इसी समय में उन्होंने कहा था यह जो है एक अकेली भारतीय मर्द है, भारतीय क्रांतिकारी में यह अकेली मर्द है, ऐसा कहा था उन्होंने, ठीक है, लक्ष्मीबाई के लिए, ठीक है। तो बहुत ही यह जो है शक्तिशाली जो है नारी थी लक्ष्मीबाई। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 64। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो क्या जो है इसका जो है चिन्ह था 1857 की क्रांति का, यह था कमल व चपाती, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, कमल व चपाती, कमल एवं चपाती। नेक्स्ट है क्वेश्चन 65। 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई? 1857 के क्रांति जब बढ़ा तो बहुत से नेता जो हैं वो कहाँ भाग गए? नेपाल में भाग गए और उनका जो है वहीं पे मृत्यु हो गई थी। तो कौन कौन से नेता थे? तो ऑप्शन है नाना साहब, बेगम हजरत महल, खान बहादुर खान। तो ये तीनों नेता जो है नेपाल में भाग गए थे। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, और वहीं पे जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन 66 है, निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया? तो किस पर जो है आरोप लगा था? जिन्नत महल पर, ठीक है। कुछ इतिहासकारों ने जो है 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है जिन्नत महल को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 67 है, सुमिलित कीजिए। तो इसमें जो है सूची एक दिए गए हैं जिसमें जो है अपदस्थ शासकों के आंदोलन और वर्ष दिए गए हैं, ठीक है। इसका जो है कूट में आंसर देनी है, इसका आंसर कर लेते हैं। तो देखिए खुर्दा उड़ीसा का पाइक विद्रोह यह हुआ था वर्ष 1804-06 में, ठीक है। त्रावणकोर के दीवान बेलूपंथी का विद्रोह यह हुआ था 1808 से 9 तक। किटूर मैसूर के शासक की विधवा किटूर चेन्नम्मा का विद्रोह हुआ था 1824 से लेकर 29 तक। गंजाम के जमींदार धनंजय भांजा का विद्रोह हुआ था 1835 में। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 68 देख लेते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जो है पूरा देखा करिए, क्योंकि वीडियो जो है सभी वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लुसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक जो प्लेलिस्ट है उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा, जितने भी वीडियोज उसमें अपलोड हुए हैं सभी वीडियोज को देख लीजिएगा। क्वेश्चन 68 है, सूची एक में जो है अपदस्थ शासकों के आश्रितों का विद्रोह और वर्ष दिए गए हैं, ठीक है, और इसको जो है कूट में आंसर करनी है। तो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। रामोसी विद्रोह जो है हुआ था 1822 व 25-26 तक, ठीक है। गडकरी विद्रोह यह 1844 में हुआ था। सावंतवाड़ी विद्रोह यह हुआ था 1844 में। तो देखिए तीनों विद्रोह इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 69। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज अर्थात ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो देखिए 1857 की क्रांति जब हुई तो इससे जो है कंपनी के हाथों से जो है शासन को ले लिया गया और महारानी विक्टोरिया ने जो है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो है इसे नियंत्रण में लाने की घोषणा की थी। तो ये जो है कब घोषणा की थी? तो यह घोषणा की थी 1 नवंबर 1858 को, इस क्रांति के समाप्ति के बाद, ठीक है। 1857 की क्रांति के समाप्ति के बाद जो है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन की जो है नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रहेगा, ब्रिटिश ताज के अंतर्गत रहेगा, यह घोषणा की थी, ठीक है। और इसके पश्चात जो है कंपनी का शासन जो है समाप्त हो गया था और सीधा जो है ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में जो है भारत आ गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 70 है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया। तो किन किन प्रांतों से जो है चयन किया गया? पील आयोग एक बना जिसके तहत जो है फौजों का जो है नव संगठन किया गया था। अनेक प्रांतों से जो है भारतीय सैनिकों को फिर से जो है रखा गया सिपाहियों के पद पर, ठीक है, ताकि इस तरह से रखा गया ताकि इसके बाद जो है इस तरह की क्रांति फिर कभी नहीं हो। तो ठीक है, इसमें देख लेते हैं क्या होगा। तो 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया। किन प्रांतों से चयन किया? तो गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से जो है चयन किए गए थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 71 है, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो किनका जो है मृत्यु हो गया था लखनऊ में? तो इसका जो है जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस, तीनों की मृत्यु हुई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, 3 एंड 4। निकलसन की मृत्यु हुई थी दिल्ली में, ठीक है, यह नहीं होगा। और जो हैवलॉक थे, नील थे और लॉरेंस थे, ये तीनों की मृत्यु हुई थी लखनऊ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन 72 है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो यह थे, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा था? यह कहा था बी.डी. सावरकर ने, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 73 है, 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो कौन सा जो है सही नहीं है? तो इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीयों द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया, ये जो है गलत है, सही नहीं दिया गया है, क्योंकि इसमें जो है जो शिक्षित वर्ग थे उन्होंने जो है भाग नहीं लिया था। 1857 की क्रांति में जो है शिक्षित अभिजन जो थे इन्होंने जो है भाग नहीं लिया था। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है कथन सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 74 है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। सरकारी इतिहासकार कौन था? यह था एस.एन. सेन, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 76 है, 75 है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? तो कहाँ से जुड़े थे? यह बैरकपुर से जुड़े थे। बंगाल के बैरकपुर के 34 इन्फेंट्री जो है कि ये सिपाही थे और इन्होंने जो है 34 बटालियन में जो है बैरकपुर बंगाल में ही जो है इन्होंने जो कारतूस थी इसका विद्रोह किया था, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई थी और इन्होंने जो है गोली चलाने से कारतूस को जो है खींच कर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। उसके पश्चात जो है यह विद्रोह भड़की थी और इन्होंने जो है उस समय जो है जनरल बाग का और ह्यूजन का जो है इन्होंने वहीं पर जो है गोली चलाकर और तलवार के द्वारा जो है मृत्यु इन्होंने जो है हत्या कर दी थी, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, और ये जो है 29 मार्च 1857 की घटना थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैरकपुर। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? 1857 का संग्राम का नेता कौन था? कहाँ का? इलाहाबाद का। तो यह था मौलवी लियाकत अली थे, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमने जो है 1857 की क्रांति से संबंधित जितने भी प्रश्न थे उसे कंप्लीट कर लिया है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और पिछले वीडियोज को भी देख लीजिएगा। लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।